हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात करी थी। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। हमारा काम ये है कि हम इनडिटर्मिनेसी को रिमूव करें। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे मेथड्स टू रिमूव इनडिटर्मिनेसी। टोटल 5 मेथड्स हैं। 2 मेथड्स हम आज कवर करेंगे और बाकी के मेथड्स हम आने वाले वीडियोस में। तो आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट। जो चीज फंडामेंटल होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली, और वो सिंपल भी होती है। तो दीज आर सम थ्योरम्स, दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी लॉजिकल। सिर्फ पढ़ लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, सिवाय इस 5th को छोड़कर, बिकॉज यहां पर ये वर्ड कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। कंटिन्यूटी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूटी का मीनिंग अगले चैप्टर में ही समझ में आएगा। तो इसको बस खाली अभी ध्यान रखना है, पढ़ के साइड में रख दो। जैसे ही कंटिन्यूटी खत्म होगा ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। खत्म क्या, इनफैक्ट एक्चुअली जैसे ही शुरू होगा ये समझ में आ जाएगा। तो भाई क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम्स, पहले पढ़ लेते हैं। अगर x टेंडिंग टू a पर ये जो fx है उसकी लिमिट कैपिटल L है, gx की कैपिटल M है, ये भी x टेंडिंग टू a पर बात हो रही है, एंड ऑब्वियसली दे बोथ आर फाइनाइट्स L एंड M। तब लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस gx या fx माइनस gx, that will be L plus M और L minus M। ऐसा समझ लो कि इस पे लिमिट अंदर अलग लग गई, इस पे लिमिट अंदर अलग लग गई। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज हो जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू a fx into gx will be equal to लिमिट x टेंडिंग टू a fx into लिमिट x टेंडिंग टू a gx। लिमिट x टेंडिंग टू a fx है कैपिटल L, लिमिट x टेंडिंग टू a gx है कैपिटल M, तो ये L इंटू M हो गया। उसी तरीके से डिवीजन में भी यही चीज एप्लीकेबल होगी। बस डिवीजन में ये अपने को ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी 0 नहीं होती है भैया, सो M शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लिमिट x टेंडिंग टू a k टाइम्स fx, ये जो k है ये कोई कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा लिमिट से। और फिर लिमिट x टेंडिंग टू a fx तो कैपिटल L है, तो ये KL हो गया। यहां पर ये प्रॉपर्टी मैं पढ़ लेता हूं। तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ gx मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन, याद है ना? हाँ, तो यहां पर ये लिमिट इस f वाले फंक्शन के अंदर चले गई, और ये तभी जा सकती है जब ये जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू, ये स्मॉल m नहीं होना चाहिए, ये कैपिटल M होना चाहिए। यहाँ पर हम कैपिटल M की बात कर रहे हैं ना। तो भाई देखो, ये f के अंदर लिमिट गई और ये जो इसका आउटपुट आएगा वो कैपिटल M होगा, तो ये f ऑफ M हो गया। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो एट x इक्वल टू कैपिटल M, क्योंकि f के अंदर अब क्या इनपुट जा रहा है, कैपिटल M। आई एम श्योर कि एकदम बढ़िया तरीके से ये समझ में नहीं आया होगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तब ये चीज समझ में आ जाए। ओके, बाकी ये 4 में आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, बिकॉज दीज 4 आर लाइक वेरी लॉजिकल। ये हो गए फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। आगे बढ़ते हैं हम मेथड्स टू रिमूव इनडिटर्मिनेसी। जो पहला मेथड है उस पे बेस्ड तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तब तो ये नाम भी नहीं बोला था, अब नाम बोल दिया, फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आरेला है? तो x टेंडिंग टू 3 पर न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0, फॉर्म बन गया 0/0। x क्यूब माइनस 27 के फैक्टर्स, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर।
इसके फैक्टर्स x-3 को कैंसिल कर दिया। जिस चीज की वजह से जीरो क्रिएट हो रहा था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हमने उसको डिलीट कर दिया। 0/0 is indeterminate form. It was 0/0 because of this particular expression. इसको हमने डिलीट कर दिया तो इनडिटर्मिनेसी रिमूव हो गई। यही तो पढ़ रहे हैं हम, मेथड्स टू रिमूव इनडिटर्मिनेसी। हो गई रिमूव। अब x = 3 सब्सटीट्यूट कर दो, न्यूमरेटर में आ जाएगा 27, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, आंसर आ गया 27/2। भावनाएं समझ में आई लेखक की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? घटे 1/2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं है ध्यान से देख लीजिए भाई। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है x टेंडिंग टू 1 पर f(x) - 1 दिस इज इक्वल टू 2। एक सवाल पूछता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि f(1) की वैल्यू क्या है? फंक्शन तो हमारे पास नहीं है, बट दिस हैज टू बी 0। अगर ये 0 नहीं होता तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनता और तब इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं आती। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट ये बात समझना चाहिए अपने को। चलो यहां पर जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं। न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या हो गए? इसको ऑब्जर्व करो कि ये दो अपने पास एक्सप्रेशंस लिखे हैं, एक तो ये वाला एक्सप्रेशन और एक ये वाला एक्सप्रेशन। x टेंडिंग टू 1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? ये उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है तो 1/2 मतलब फाइनाइट। x टेंडिंग टू 1 पर इसकी वैल्यू -1 मतलब फाइनाइट। अब यहां पर मैं यूज करने वाला हूं ये सेकंड वाला फंडामेंटल थ्योरम। हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंडिंग टू a fx and limit x tending to a gx, they both finitely exist। यहां पर ये दोनों ही फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि जिन लोगों का आंसर करेक्ट आया है उन्होंने इतने डिटेल में इसको ऑब्जर्व नहीं करा हो, हर बार करने की जरूरत भी नहीं है। बट एज आई सेड कि मैं हर फंडामेंटल थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू -1, आंसर आ गया -1/2। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है ऑलरेडी हमको पता है, तो अभी इसको रैशनलाइज करके इनडिटर्मिनेसी को रिमूव करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 1। न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। पहले जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये फॉर्म 0/0 है। आई एम श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो इसका कॉन्जुगेट a - b into a + b is a² - b², और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इससे हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि ऐसे ऑब्जर्व कर लो तो x टेंडिंग टू 0 पर दिस इज टेंडिंग टू, दिस डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 2, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है तकलीफ। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, x + x 2x, तो ऊपर वाले x से नीचे वाला x कैंसिल हो गया, इनडिटर्मिनेसी रिमूव हो गई। अब 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यह आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया ध्यान से देखिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों को सेपरेटली रैशनलाइज करना पड़ेगा। न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट 4 प्लस रूट ऑफ 15x प्लस 1, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 2 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 1, उससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इससे जो डिवाइड कर रहे हैं उसको मैं इधर खोपचे में लिख लेता हूं, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट को मुझे इसके साथ में ही लिखना है ना, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और इसका काउंटर पार्ट इधर। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये एज इट इज। अब x टेंडिंग टू 1 पर ये बन रहा है 0, ये बन रहा है 0, ये कट गया। आगे अपन x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।